इसका मतलब है अब ये वाला काम आप खुद करेंगे, ठीक है। हो गया ना, ये सारा फार्मूले तक हमारी बात हुई है। उससे आगे हम एक चीज़ और देखते हैं आज कीवर्ड रिसर्च के हवाले से, और फिर हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। फिर अब हम ऑन साइट एसईओ की तरफ जाते हैं। ये जो चीज़ आपके सामने खुलकर आ गई है, इसको ज़रा पढ़ें क्या लिखा हुआ है। ऑल इन टाइटल, ऐसी है ना, ये वर्ड लिखा हुआ है ऑल, और कहाँ लिखा हुआ है? सर पर, सर्च इंजन रिजल्ट पेज के ऊपर लिखा हुआ है ना, ऑल इन टाइटल। तो ये भी एक वर्ड है हमारे पास, रिजर्व वर्ड है ऑल इन टाइटल। उसके बाद मैंने लगाया हुआ है इसमें कॉलन, और कॉलन के बाद डबल कोटेशन के अंदर क्या लिखा हुआ है हमने? कीवर्ड लिखा हुआ है। हाँ, जब हम टाइटल का टैग पढ़ रहे थे तो हम क्या कहते हैं कि हमारा जो कीवर्ड है, जो हमारा प्राइमरी कीवर्ड है, जो हमारा फोकस कीवर्ड है, वो टाइटल में ज़रूर होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी भी वेबसाइट्स रैंक्ड हैं, जितनी वेबसाइट ने एसईओ की हुई है, उन सब ने टाइटल में तो कीवर्ड यूज़ किया होगा, तभी रैंक हुई होंगी ना। अब हम एक वो फार्मूला देखने लगे हैं, और वो फार्मूला क्या है कि ऑल इन टाइटल। हम ये कह रहे हैं कि भाई अब हम गूगल से फाइंड करते हैं कि ये वाला कीवर्ड, पहले आपने कीवर्ड फाइंड किए, अब हमने जो भी आइडियाज़ निकाल लिए हैं, अब उनको हम देखते हैं कि भाई ये वाला कीवर्ड कितनी वेबसाइट्स के टाइटल में है, तो गूगल रिजल्ट करेगा हमें। इससे मैं इधर आता हूँ और यहाँ आकर मैं लिख देता हूँ, सेम वही लिख रहा हूँ जो मैंने वहाँ पर आपने पढ़ा है। ऑल इन टाइटल कॉलन और डबल कोटेशन में अपना कोई भी कीवर्ड लगा लेते हैं जी। आप एग्जांपल किसकी कह रहे थे? यूज्ड लैपटॉप्स, यूज्ड लैपटॉप्स प्राइसेस। इतना ही काफी है हमारे लिए, ठीक है, और इसे एंटर कर देते हैं। जी, रिजल्ट्स कितने आए? 20 रिजल्ट्स आए। इसका क्या मतलब हुआ कि 20 ऐसी वेबसाइट्स इन लिस्ट हुई हैं जिसके टाइटल में ये कीवर्ड इस्तेमाल हुआ, ठीक है। अब जरा कीवर्ड चेंज करते हैं यहाँ पर। न्यू लैपटॉप प्राइसेस, अब कितनी आई हैं? 14 आई हैं। इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो हमें ये तो पता लग गया कि भाई ये जो दो कीवर्ड्स हैं इनमें कंपटीशन कितना है, पता लग गया ना, क्योंकि अगर इनके टाइटल में कीवर्ड है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वेबसाइट इसको यूज करने लगी हुई है। अच्छा, अब मैं एक और कीवर्ड लिखता हूँ। जी, कमर्शियल किचन, देखते हैं जिसका कितना कंपटीशन है। टूल्स, पता लग गया ना, क्विक रिजल्ट मिल रहे हैं हमें कंपटीशन फाइंड करने के लिए इन टाइटल की मदद से। कीवर्ड किस जगह पर होगा? टाइटल में भी होगा और डिस्क्रिप्शन में भी होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दो रिसर्चेज हमने और करनी है। मैं कह ये दो रिसर्चेज हमने और करनी है, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके, एक तो ये डायरेक्ट तो हमें पता लग गया कंपटीशन कितना है। जैसे कोई बंदा मुझे कहता है भाई मुझे अपनी वेबसाइट की एसईओ करवानी है, तो मैं उसे कहता हूँ हाँ भाई आपके कोई मेन कीवर्ड्स हैं तो मुझे बता दो। तो मैं जो मुझे मेन कीवर्ड्स बताता है, मतलब जो उसके थीम्स हैं, उन्हीं को मैं लिखूंगा, और इस तरीके से मैं टेस्ट करता हूँ, और फिर मुझे पता लगता है कि इसके थीम्स में कितना कंपटीशन है। फिर मुझे पता लग जाता है कि भाई इसकी वेबसाइट को रैंक करने में मुझे कितनी एफर्ट करनी पड़ेगी, ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी कि नॉर्मल एफर्ट करनी पड़ेगी। अब इधर आते हैं, एक कीवर्ड और लिखते हैं, एमडी कैट, या वो कह देता है जी मुझे मेरा ये कीवर्ड है ऑनलाइन एमडी कैट प्रिपरेशन क्लासेस इन लाहौर। फॉर एग्जांपल मुझे वो कहता है भाई मुझे तो इस कीवर्ड पे आप रैंक कर दो, कितना टाइम लगेगा?
कोई रिजल्ट ही नहीं मिला। हाँ, इसका मतलब यही है ना, इसका रिजल्ट कोई नहीं आया। ठीक है जी, क्या लिखा मैंने, ऑनलाइन एमडी कैट प्रिपरेशन क्लासेस तक रख लेते हैं भाई, इस पे भी नहीं है। ठीक है, और आ जाते हैं जरा, ये मुझे था कि इसमें कम होगा इसलिए हम ये लिख रहे थे। जी टूल्स में आए जरा, कितने आए रिजल्ट्स, इस पे है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या फाइंड हो रहा है, क्विकली फाइंड हो रहा है कि कंपटीशन कितना है इस कीवर्ड के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर इसके कोई कीवर्ड में ऐसा लिखूं और उसके ऊपर आए 10 रिजल्ट्स या 7 रिजल्ट्स और मुझे क्लाइंट कहे कि मुझे यही कीवर्ड चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इसके ऊपर ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नॉर्मली में जो अभी हम एसईओ पढ़ने लगे हैं, जैसे ही मैं वो बेसिक एसईओ उस पर अप्लाई करूंगा तो उसकी वेबसाइट रैंक हो सकती है। लेकिन अगर हम ये कहें कि भाई रियल स्टेट को देखते हैं, ये मैंने एक और कीवर्ड लिख दिया जी, प्लॉट्स रेट्स एट DHL आवर। इसका मतलब ये भी नहीं आपने समझ लेना, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अभी हमें इसका कीवर्ड नहीं बन पा रहा सही। ठीक है, सेंटेंस ठीक नहीं बन रहा। जी मैंने लिखा DHL लाहौर प्राइसेस। अच्छा आप जरा इधर आए, टूल्स में आए, पता लग गया 219 इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो इस तरीके से हमने कंपटीशन फाइंड करना है। अभी मैंने ऊपर क्या लिखा है, ऑल इन टाइटल। इसके साथ फिर हम अगला क्या करेंगे, अब ये क्या किया मैंने, रिजल्ट्स निकाल दिए। ये फिर वही पहले हम डायरेक्ट रिजल्ट्स ले रहे थे और उनके साथ फार्मूला अप्लाई कर रहे थे। अब एक फार्मूला और बन गया हमारे पास, एक फार्मूला बन गया कीवर्ड का और एक फार्मूला बन गया इन टाइटल कीवर्ड का। एक KEI आप फाइंड करोगे इन टाइटल के साथ और एक की KEI आप फाइंड करोगे नॉर्मल के साथ, दोनों के आपस में फिर कंपैरिजन भी करोगे फिर आपको पता लग जाएगा कि कौन सा कीवर्ड रैंक कर रहा है। इसी तरीके से जैसे मैंने ऑल इन टाइटल बोला, आपने इसी तरीके से और क्या करना है, ऑल इन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे मेटा डिस्क्रिप्शन का टैग मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्या टैग है वो, अब जब हम SEO शुरू करेंगे वो पढ़ेंगे। तो ये दो मेजर टैग हैं हेड पोर्शन में, जहां पर हम अपने कीवर्ड को लेकर आते हैं, एक टाइटल में और एक मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, चलो यही बातें दो हमने इस स्लाइड के अंदर यहां की हुई हैं, ऑल इन टाइटल। अब क्या होगा, यहां पर क्या रिजल्ट्स आए हैं ना, ऑल इन टाइटल के रिजल्ट्स। पहले पूरी गूगल पे जो रिजल्ट्स आ रहे थे वो वैल्यू बड़ी आ रही थी ना, अब वैल्यू छोटी हो गई है हमारी। अब जो हमारे 6600 की जगह पर वो 210 आएगा, 60 आएगा, 20 आएगा, 200 आएगा, वो जो भी हमारे रिजल्ट्स आ रहे हैं। और उधर से फिर गूगल कीवर्ड प्लानर से जो रिजल्ट्स हमने सर्चेज ली होंगी उसके साथ हम उसको डिवाइड करें। ठीक है, ये जी हमारी कीवर्ड रिसर्च। ये हमने पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना है और उसके बाद हमने अपने अच्छे कीवर्ड्स फाइंड कर लेने हैं और उसके बाद हमने क्लाइंट्स को बताना है कि भाई ये वाले आपके कीवर्ड्स हैं। जब हम इनको फाइंड कर लेंगे तो उसके फौरन बाद हमने काम और भी करना है, हमने अपने कंपीटिटर्स के कीवर्ड्स को भी देखना है। लेकिन इस सारे काम से पहले आपको कंपीटिटर्स फाइंड करने बहुत ज़रूरी हैं। कंपीटिटर्स कि भाई आपके कंपीटिटर्स कौन है, मतलब इस एरिया में कोई बंदा कोई बिजनेस करना चाहता है, किसी भी चीज़ का कोई कारोबार करना चाह रहा हो ज़रार शहीद रोड पर, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, वो यही देखेगा ना कि भाई जो बिजनेस वो शुरू कर रहा है पहले कितने लोग हैं जो ये वाला काम कर रहे हैं और उनका मॉडल क्या है, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरीके से ग्रो करने लगे हुए हैं, किस तरह अपने बिजनेस को चलाने लगे हुए हैं, वो ये देखना पड़ेगा हमें। इसी तरीके से पहला काम आपने क्या करना है, अपने कंपीटिटर्स की रिसर्च करनी है। पहले तो आपको आइडेंटिफाई होना चाहिए, पता होना चाहिए कि आपके कंपीटिटर्स कौन लोग हैं कौन लोग। जैसे हम कारपेट वॉशिंग वाले की बात कर रहे हैं ना, तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि कितने लोग हैं और रहे हैं इसके अलावा जो कारपेट वॉशिंग की सर्विसेज देते हैं।
अगर आप यूज लैपटॉप प्राइसेस की बात कर रहे हैं तो आपने देखना और कितनी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे प्राइस यूज लैपटॉप सेल होने लगे हैं, वो आपके कंपटीटर्स हैं। फिर हमने उनके मॉडल को अंडरस्टैंड किया। उसके बाद आपने काम और करना है, ये एक मोबाइल एसईओबिलिटी के नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है, ये एक टूल है, गूगल के ऊपर भी आप इसको लिखोगे, एसईओबिलिटी इसका नाम है, वैसे आप लिखो ऑनलाइन एसईओ चेकर, ये मैं गूगल पे लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ मैं, ऑनलाइन एसईओ चेकर। तो मैं करूँगी ऑनलाइन एसईओ चेक करना चाह रहा हूँ मैं किसी वेबसाइट की, ये ऊपर आ गया एसईओबिलिटी, आ गया सबसे ऊपर, आपने इस पे आ जाना है। आगे मोबाइल के ऊपर आपने जाकर ऐप स्टोर में जाके लिखना है एसईओ चेकर। जैसे ही आप एसईओ चेकर लिखोगे तो इसकी टाइटल बार में जो इसका आइकॉन आ रहा है, देख रहे हो ना, एस बना हुआ आ रहा है, तो मोबाइल पर आपको यही वाला एस नजर आएगा, एसईओ चेकर। जैसे आप अपने दूसरे ऐप्स इंस्टॉल करते हैं मोबाइल पर, इसी तरीके से आपने ये वाला एप्लीकेशन भी इंस्टॉल करना है। नाम क्या है इसका, नाम क्या है जी, एसईओ चेकर। वैसे कंपनी एसईओबिलिटी के नाम से इसकी वेबसाइट है, लेकिन मोबाइल पर आपने वेबसाइट नहीं खोलनी, इसका एप्लीकेशन खोलना है, इसका मोबाइल ऐप खोलना है। सो इसको आप क्या क्या लिखोगे अपने ऐप पे, एसईओ चेकर लिखोगे। एक छोटा सा मोबाइल ऐप है जिसका आइकॉन इसी तरह का आ रहा होगा और वो आपके मोबाइल पर इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद जब वो इंस्टॉल हो जाएगा तो जिस वेबसाइट की आप एसईओ चेक करना चाहते हैं उस वेबसाइट का यूआरएल वहां पर पेस्ट कर दें कॉपी करके, और उसके बाद वो आपको उस वेबसाइट के इनसाइट्स दिखाएगा। आज की तारीख में आपको सारे इनसाइट्स तो समझ में नहीं आएंगे, अभी मैं जो चीज़ आज दिखाने लगा हूँ आप एक एक करके फिर उन चीज़ों को देखना शुरू कर देंगे। जो जो चीज़ें मुझसे समझते जाएंगे वो चीज़ें वहाँ पर देखें, लेकिन देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बेशक सारी चीज़ें देखें, आपको पता लग जाएगा कि हम क्या क्या सीखने वाले हैं इन चीज़ों में से, ठीक है। लेकिन अभी हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि पहले तो हमने कंपटीटर्स फाइंड किए, फिर कीवर्ड रिसर्च की, भी कीवर्ड रिसर्च से भी पहले कंपटीटर फाइंड करने हैं। कोई भी कारोबार शुरू करने से पहले यही देखते हैं ना कि वहाँ पर वो लोग पहले से कितने मौजूद हैं। अगर यहाँ कंप्यूटर कॉलेज खोलने हैं तो पहले देखना पड़ेगा इस पूरे एरिया में कितने कंप्यूटर कॉलेजेस हैं। फिर हम एक रिसर्च वर्क करेंगे कि भाई हमारा मॉडल सक्सेसफुल हो सकता है कि नहीं सक्सेसफुल हो सकता। फिर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि वो जो जिस मॉडल पे काम कर रहे हैं वो किस मॉडल पे काम कर रहे हैं, वो कैसे चल रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं वो कैसे कर रहे हैं, कौन कौन से कोर्सेज हैं, किस टाइम पे कोर्सेज हैं, कितनी जेंडर्स उन पे आती हैं, मॉर्निंग टाइम में किस तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, आफ्टरनून में किस तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, इवनिंग में किस तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, कोर्स आउटलाइंस क्या है। ये सारा ये मैंने एक कॉलेज के हवाले से बताया। इसी तरह कोई और बिजनेस मॉडल होगा, आपको उससे पहले स्टडी करना पड़ेगा कि वो कैसे बिजनेस चल रहा है, क्योंकि जब तक आपको उसके बिजनेस की इनसाइट समझ में नहीं आएगी कि हो क्या रहा है उस बिजनेस में, आपको तो नहीं पता लग सकता कि आपने बिजनेस को कैसे ग्रो करना है। अच्छा, अब हम यहाँ आए जी, और यहाँ आकर हम किसी भी वेबसाइट को, ये कौन सी वेबसाइट है जी, इसी को पकड़ लेते हैं। हाँ, DHA लाहौर है, ये लाहौर रियल इस्टेट .com यही है ना। चलिए एक काम करते हैं, इधर आए, बल्कि इस पूरे यूआरएल को इधर से कॉपी कर लेते हैं, इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। हाँ, कॉपी लिंक एड्रेस यहाँ लाए, पेस्ट कर, वेबसाइट यूज़ करनी है हमने, ठीक है, पूरा यूआरएल यूज़ करना है। आज ये घर जाके तजर्बे करने हैं इसके साथ। यहाँ पर आपको वो कितने रिजल्ट्स देगा, यहाँ पर आपको वो ज़्यादा रिजल्ट्स नहीं देगा। ये देखें क्या लिखा हुआ है, ये पेड टूल है, फ्री टूल नहीं है। तो इसने आपको कितने देने हैं एक दिन में, 3। एक दिन में इसने आपको 3 टेस्ट करने का अलाउ करना है। जब आप 3 टेस्ट कर लोगे तो चौथा टेस्ट नहीं कर सकोगे उस दिन में, क्योंकि फ्री में इतने ही मिलेंगे। मगर अगर आप ये वाला काम मोबाइल पे कर रहे होगे तो शायद ऐसा ना हो, मोबाइल पे ये चेक नहीं लगेगा, ये चेक लैपटॉप पर और डेस्कटॉप पर, यानी कि ये गूगल पर चेक है, ये एप्लीकेशन में चेक नहीं है। एप्लीकेशन में आप 3 से ज़्यादा भी रिजल्ट्स देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप एक वक्त में सिर्फ 3 रिजल्ट्स ही देख पाओ, 3 रिजल्ट्स देख पाएंगे। 3 रिजल्ट्स का क्या मतलब है, एक देख लिया, अब एक दफ़ा और चेक करता हूँ इसी वेबसाइट को या किसी और वेबसाइट को, तो 2 रिजल्ट्स हो जाएंगे।
फिर एक दफ़ा और चेक करता हूँ इसी वेबसाइट को या किसी और वेबसाइट को, 3 हो गए, अब चौथा नहीं होगा। यहाँ पर एक दिन में 3 टेस्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर आप, इसीलिए मैंने आपको मोबाइल ऐप पहले बताया कि अगर आप मोबाइल ऐप इंस्टॉल कर लोगे तो आप 3 से ज़्यादा दफ़ा भी इसको यूज़ कर सकते हो। अच्छा, अब आप ये देखें, ये एसईओ आ गई है, एसईओ का स्कोर भी दिखा रहा है। अभी इन चीज़ों को हम छोड़ते हैं, हमने अभी एक चीज़ की बात की और वो है कीवर्ड्स, ऐसी है ना। सर ये देखते हैं कि इसके कीवर्ड्स कौन से हैं, नीचे आते जाते हैं और देखते हैं कीवर्ड्स कहाँ मिलते हैं हमें। देखना वही चीज़ें आ रही हैं ना सारी लिखी हुई जो हम लोगों ने HTML में पढ़ी हैं, इमेज एसईओ, टाइटल, सब चीज़ें वैसी नज़र आ रही हैं, जिसको अब हम एक एक करके, ये देखें हेडिंग्स भी आ गई। कह रहा है कि भाई हेडिंग इस्तेमाल हुई है, ठीक हुई है कि गलत हुई है, बता रहे हैं ना आपको। और आगे आ जाएं, लिंक्स और आगे आ जाएं, एक्सटर्नल फैक्टर्स, कीवर्ड्स आ गया। यहां से अब मुझे पता लग रहा है कि इसके कीवर्ड्स कौन से। मैंने आपसे क्या कहा कि किसी भी वेबसाइट में कीवर्ड्स तो बन ही जाएंगे। अगर किसी ने अब मैं ये भी अंदाजा लगाऊंगा कि अभी हम डिसाइड करते हैं कि क्या इन्होंने कीवर्ड्स पे भी काम किया हुआ है कि नहीं किया हुआ, ये भी अभी पता लग जाएगा जी। रियल स्टेट, रियल भी एक कीवर्ड बन गया, इसका स्टेट भी एक कीवर्ड बना हुआ है, रियल स्टेट भी, रियल स्टेट एक कीवर्ड होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, लाहौर रियल स्टेट, ये इनकी कंपनी का नाम है भाई, हाँ यही था ना, वेबसाइट का नाम भी तो यही था, लाहौर रियल स्टेट, ठीक है। इसका मतलब ये तो इनकी कंपनी का ब्रांड नेम है, तो कीवर्ड तो नहीं है किस्म का। उसके बाद क्या है, स्टेट लाइफ। अब आपको लगता है कीवर्ड होना चाहिए। ये क्यों बना हुआ है कीवर्ड्स, ये इसलिए बना हुआ है कीवर्ड कि इसने जो HTML फॉर्मेटिंग इस्तेमाल की हुई है, जो HTML रिकमेंड कर रहा था कि कीवर्ड्स के साथ आपने इस्तेमाल करनी है, वो उसने इन वर्ड्स के साथ इस्तेमाल किया हुआ है। गूगल ने खुद से तो कोई कीवर्ड्स नहीं निकाल कर देने, गूगल ने तो आपके कंटेंट में से ही कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई कर लेना है। कैसे, बोल्ड का लगा हुआ है, स्ट्रॉन्ग का लगा हुआ है, H1 का लगा हुआ है, इन चीजों से फाइंड करेगा ना वो। फिर क्या लिखा हुआ है जी, स्टेट इन्वेस्टमेंट, और आगे परसेंटेज भी बता रहा है। इसका मतलब क्या है कि इतने परसेंट इस्तेमाल, इससे साबित क्या हुआ कि भाई इन टैग्स को ज़ाया नहीं करना। अगर इन टैग्स का मिस यूज करेंगे तो वो इन टैग्स की वजह से बाकी चीज वर्ड्स को भी कीवर्ड बना देगा, जो कि कीवर्ड्स नहीं है हमारे। लेकिन क्योंकि हमने उधर बोल्ड लगा लिया, स्ट्रॉन्ग लगा लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी जगहों पर बोल्ड स्ट्रॉन्ग को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए हमें। अच्छा, स्टेट एजेंट, कोई बहुत कीवर्ड्स का काम है ही नहीं है इस पे। और आपको एक और बात बता दूं, बहुत कम हुआ होगा कीवर्ड रिसर्च पे काम। इसका मतलब क्या हुआ, इसका फायदा आपको क्या होगा कि आप जिस वेबसाइट की एसईओ करोगे, जब आप उसके कीवर्ड्स आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो इसका मतलब यही वो कंपटीशन है जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिन्होंने कीवर्ड रिसर्च पे काम नहीं किया होगा वो आपके कंपटीटर्स भी नहीं बने होंगे। कंपटीटर्स तो तभी बनते हैं ना जब मेरा कीवर्ड इन्होंने भी यूज किया होता, और ये उस कीवर्ड पे 100% शो भी हो रहे होते, और फिर ये उस कीवर्ड पे रैंक भी हो रहे होते। तो अब जब मैं उस पर रैंक होने लगता तो मुझे प्रॉब्लम होता कि भाई मुझे कंपटीशन मिल गया, एक नहीं मिला, 5-6 मिल गए। अब 5-6 वेबसाइट उस पर रैंक होने लगी हुई है, ठीक है। तो यहां से हम फाइंड कर लेंगे अपने कंपटीटर्स को, पहले फाइंड करेंगे, फिर इस टूल में आकर उनकी कीवर्ड्स भी, यानी यहां से भी हमें कीवर्ड्स का पता लग जाएगा जिन्होंने इस्तेमाल किए होंगे। अगर कुछ लोगों ने कीवर्ड इस्तेमाल किए होंगे तब पता लगेगा, अगर लोगों ने कीवर्ड यूज ही नहीं किए फिर तो नहीं पता लग सकता ना। जैसे इस वेबसाइट को हम देख रहे हैं तो रियल एस्टेट के हवाले से कीवर्ड्स के ऊपर कोई काम नहीं हुआ, स्टैंडर्ड वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं, उन्हीं वर्ड्स को उसने कीवर्ड बनाया हुआ है जी। पता लग गया, और इस टूल का भी पता लग गया आपको। इसको आपने मोबाइल पे इंस्टॉल करना है और मोबाइल पर ही आप इसको टेस्ट कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पर अगर टेस्ट, ये बहुत एक्सपेंसिव टूल है, ये नहीं हम बाय कर पाएंगे, हाँ। तो इसको हम उतना ही यूज करते हैं जितना ये फ्री में हमें सर्विसेज दे रहा होता है। अच्छा, एक टर्म और होती है, अब हम आज से एसईओ शुरू कर रहे हैं। एक टर्म और होती है इज कॉल्ड एसईओ ऑडिट। एसईओ ऑडिट, इसका क्या मतलब है? एसईओ ऑडिट का मतलब ये है कि भाई हम किसी भी वेबसाइट का ऑडिट करना चाह रहे हैं, किसी भी वेबसाइट को देखना चाहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कोई बंदा अपनी गाड़ी किसी मैकेनिक के पास लेकर जाता है, और उस गाड़ी में बड़े मसाइल है, काफ़ी गड़बड़ है उस गाड़ी में, ठीक करवाने के लिए आप लेकर जाते हो। तो एकदम ऐसे तो नहीं होता कि जाती गाड़ी की वो रिपेयरिंग शुरू कर देता है। आपकी गाड़ी को देखता है, आपको बताता है कि इस गाड़ी में क्या मसला है, ऐसे ही है ना। सो डैट इज वो हमारी गाड़ी का ऑडिट कर रहा होता है।
इंजन खोल के देखता है, हर चीज़ देखेगा, फिर वो हमें एक रिपोर्ट बना कर देगा। सारी गाड़ी चेक करने के बाद बताएगा कि भाई ये भी काम होगा, ये भी काम होगा, ये भी काम होगा, ये भी होगा, ये भी होने वाला है, इतना बजट बनेगा, इतने दिन लगेंगे। ऐसे ही है ना, सिंपल सी बात है। किसी भी चीज़ को अगर हम देखें तो ऐसे ही है। इसी तरीके से जब हम किसी वेबसाइट की एसईओ शुरू करने लगते हैं तो उसमें जो पहला काम हमें करके देना होता है क्लाइंट को, अब जरा कीवर्ड को साइड पे कर देते हैं, जो पहला काम हमें से करके देना होता है वो होता है एसईओ ऑडिट। एसईओ ऑडिट का क्या मतलब है कि भाई वो एसईओ हमसे करवा रहा है तो हम उसे एक पहले रिपोर्ट बनाकर देंगे कि भैया आपकी वेबसाइट की एसईओ के क्या हालात हैं, कि इस पे एसईओ कितनी हुई है और क्या चीजें इस पे नहीं हुई हैं जो हमें करनी है। वो एसईओ ऑडिट आपने देख लिया, इधर से बन जाएगा कि नहीं बनेगा? ऑडिट रिपोर्ट बन जाएगी ना। मतलब वो मुझे अपनी वेबसाइट देगा, मैं उसकी वेबसाइट को यहाँ लाकर पुट करूंगा, जैसे इसने मुझे कहा कि भाई 76%। अब मैं यहाँ से आकर देखूंगा, जैसे ये पेज क्वालिटी का इशू आ रहा है, पेज क्वालिटी को हम बहुत ज़्यादा इंप्रूव नहीं कर पाएंगे, डेवलपर को बताएंगे कि इसकी क्वालिटी को इंप्रूव करो, लेकिन जहाँ जहाँ हमें लिंक स्ट्रक्चर फाइन, मेटा इन्फॉर्मेशन कह रहा है ठीक लगी हुई है, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी कहता है 100% है, और नीचे आते जाएंगे तो यहाँ से मैं बताता जाऊँगा। ये देखिए क्या कह रहा है कि टाइटल कैसे लगा हुआ है इसका, कहता है ऑप्टिमाइज करें टाइटल को, करना चाहते हैं, कहता है पेज टाइटल इज टू शॉर्ट, लव रियल स्टेट, बस उसे अपनी कंपनी का नाम ही रखा हुआ है ना। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, कीवर्ड तो है ही नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये हमें देखना पड़ेगा, यहाँ से मुझे पता लग रहा है क्या क्या काम होने वाले हैं और क्या नहीं होने वाले। और नीचे आए जरा, मोटे मोटे चीज़ें मैं आपको बताता हूँ जो आपको इजीली समझ में आए। अभी एसईओ वो किधर, इमेज ऑप्टिमाइजेशन किधर गई है जी, जो चीज़ें हमने पढ़ी है ना मैं सिर्फ वो डिस्कस करूँगा आपसे, ताकि आपको प्रॉब्लम समझने में, अंडरस्टैंडिंग करने में प्रॉब्लम ना आए। फेविकॉन उसने देखा कि लगा हुआ है, ये भी एसईओ का फैक्टर है। इमेज किधर गया, इमेज नीचे था, हाँ ये देखिए इमेज एसईओ। अब क्या कहता है, ऑल टेक्स्ट इज करेक्टली यूज्ड ऑन ऑल फाउंड इमेजेस। इसका मतलब है ये वाला काम तो काफ़ी हुआ है, लेकिन अभी मैं देखूंगा कि इसमें और क्या हो सकता है। बोल्ड का मतलब बता रहा है, द अमाउंट ऑफ टैग इज वेरी हाई 170, वी रिकमेंड यूज मैक्सिमम ऑफ 16 टैग्स फॉर दिस पेज। कहते हैं एक पेज के ऊपर आपने 66 बोल्ड या स्ट्रॉन्ग इस्तेमाल करनी है, तो आपने 170 इस्तेमाल किए हुए, इसको हमें कंट्रोल करना होगा। ये सारी चीज़ें मैं अभी जो बता रहा हूँ ये ऑन साइट की बता रहा हूँ, इसमें कुछ टेक्निकल फैक्टर्स हैं जिनको भी हम बाद में देखेंगे साथ साथ। सो अब हम शुरू करने जा रहे हैं एसईओ, ठीक है। हमने एसईओ के लिए जो हमारा पहला फेज था जिसमें हमने कहा कि भाई हम लोगों ने क्या करना है, कीवर्ड रिसर्च करनी है, अब वो वाला पार्ट हमने कंप्लीट किया, लेकिन आप लोगों ने नहीं किया, सिर्फ हमने स्टडी कंप्लीट किया उसकी। अब आप लोगों ने कीवर्ड्स फाइंड करने हैं, निकालने हैं। आज क्लास के एंड पे हम जरा बात करेंगे कि हम कौन से कीवर्ड्स की एक प्रैक्टिस करें। उसके बाद आपने कौन से कीवर्ड्स की प्रैक्टिस करनी है। भैया आप सब लोगों ने मेरा ख्याल है कोई ना कोई वेबसाइट बनाई हुई है, ऐसे ही है ना, जो मैंने प्रैक्टिस वेबसाइट दी थी। तो आपने जिस टॉपिक के ऊपर वेबसाइट बनाई है, आप उसी टॉपिक के कीवर्ड्स फाइंड करें, अपने ही कीवर्ड्स फाइंड करें, और आप कम से कम 15 कीवर्ड्स फाइंड करें, लेकिन अपनी वेबसाइट पर 3 कीवर्ड्स लगाएं। जो टॉप 3 कीवर्ड्स होंगे वो आप उस पर यूज करें। उनमें से पहला कीवर्ड प्राइमरी कीवर्ड है, आपने ट्राई करना है कि उसके ऊपर तो आपका कम से कम 1-2 महीनों में अगर आप उसको लाइव करें तो रैंक करे आपकी वेबसाइट। यानी आपने प्रैक्टिस में 3 कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना है। चले अब हम आ जाते हैं और अब हमें पता लग गया कि हमारी बात शुरू कहां से होनी है। कहां से शुरू होनी है, ऑन साइट एसईओ से। मैं क्या ऑन साइट एसईओ से, मैंने बताया था ना 3 तरह की एसईओ है, ऑन साइट एसईओ, टेक्निकल एसईओ और ऑफ साइट एसईओ, यानी लिंक बिल्डिंग। सबसे इंपॉर्टेंट ऑन साइट एसईओ है। पहले ऑन साइट एसईओ में ही हम टेक्निकल एसईओ को भी कंसीडर करते थे, अब हम जरा टेक्निकल एसईओ को लहदा से डिस्कस कर लेंगे, और कोई बात नहीं है ऐसी। तो सबसे पहले हमारी बात आ गई जी टाइटल की, यानी अब हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा शुरू हो गया, ऑन साइट एसईओ का मतलब क्या है, ऑन साइट एसईओ का मतलब है कि हम अपनी वेबसाइट की ऑन साइट, यानी वेबसाइट पर जाकर जो हमें एसईओ अप्लाई करनी है, और वो हमारी शुरू होनी है टाइटल से। यानी हम इसमें पहला काम करने लगे हैं ऑप्टिमाइजेशन ऑफ टाइटल, ठीक है। जरा इधर स्लाइड्स में आए, यहां से हमारे पास टाइटल के नाम से भी कोई स्लाइड पड़ी होगी, टाइटल ऑफ वेबसाइट आ गया। चलो
टाइटल के मुतालिक अच्छा जी, कुछ लोगों ने हमें लेट भी ज्वाइन किया था कि टाइटल का टैग उन्होंने नहीं पढ़ा हुआ। कुछ लोगों ने जिन्होंने बेसिक HTML पढ़ी थी उन्होंने टाइटल का टैग मुझसे पढ़ा था। तो जिन्होंने नहीं पढ़ा था अब हम दोबारा डिस्कस करने लगे हैं किस तरह से, तो उन्हें समझ में आ जाएगा। टाइटल को हमने पढ़ा था कि टाइटल कहाँ पर पेस्ट होता है, हेड पोर्शन में पेस्ट होता है। टाइटल की लेंथ कितनी होती है, अबाउट 60 कैरेक्टर्स, यानी कि हमने अपनी वेबसाइट का टाइटल 60 कैरेक्टर्स में लिखना है। लेकिन अब हम एक बात और करने लगे हैं, क्या भाई, ये तो हम कह रहे हैं कि हमारा टाइटल 60 कैरेक्टर्स में होना चाहिए, लेकिन अब हम ये कह रहे हैं कि टाइटल की जो लेंथ है वो पिक्सेल्स में भी कैलकुलेट होती है, सिर्फ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में कैलकुलेट नहीं होती बल्कि नंबर ऑफ पिक्सेल्स में भी कैलकुलेट होती है। इसका क्या मतलब है, नंबर ऑफ पिक्सेल्स में कैलकुलेट होने का मतलब क्या है? ये देखिए, अभी हमने एक वेबसाइट खोली भी थी, एक नजर भी आई थी। ये स्क्रीन देखें आप, ये एक वेबसाइट आ गई है हमारे पास। सबसे पहले तो ये चीज देखें आप कि जब हम किसी भी कीवर्ड की मदद से कोई वेबसाइट ढूंढते हैं, यानी कोई सर्च क्वेरी लिखते हैं, तो जो रिजल्ट्स हमें नजर आते हैं वो इस तरह नजर आएंगे, जैसे ये रिजल्ट्स आपको नजर आ रहे हैं। ऊपर वेबसाइट का URL आ रहा है, नीचे एक हेडिंग बनी हुई आ रही है और उसके नीचे छोटा सा एक कंटेंट लिखा हुआ नजर आ रहा है, ऐसे ही है। अभी फिलहाल हम इस हेडिंग की बात कर रहे हैं। ये वाली जो हेडिंग है इज अ टाइटल। इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये जो कह रहा हूं ना पिक्सेल्स, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि भाई यहां से लेकर वहां तक न्यूज तक मैं कैलकुलेट करूंगा ये कितने कैरेक्टर्स हैं। पहला क्राइटेरिया तो ये है कि ये 60 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि भाई इसको जब मैं पिक्सल वाइज कैलकुलेट करूं तो इसकी लेंथ भी मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 580 पिक्सल्स। यानी इस सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट नहीं हो रहे, नंबर ऑफ पिक्सल्स भी काउंट हो रहे हैं। अब कैरेक्टर्स को काउंट करना तो बड़ा आसान है, पिक्सल कैसे काउंट करें भाई हम, खासतौर पर टाइटल के पिक्सल। इमेज के पिक्सल कैलकुलेट करना तो कोई मुश्किल काम नहीं है भाई। आप इमेज फोटोशॉप में या किसी भी ऑनलाइन टूल की मदद से अपने इमेज को खोलोगे तो पता लग जाएगा कि इसकी डायमेंशन क्या है, तो उसकी सारी कैलकुलेशंस आ जाएंगी। लेकिन इस दफा अब हम इस टेक्स्ट के, ये जो वेबसाइट के ऊपर टाइटल लगा हुआ है, इसकी हम लोग पिक्सल्स कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक है, कैसे पिक्सल्स कैलकुलेट होंगे? सबसे पहले तो हमें ये पता लग गया कि कितने होने चाहिए, पता लग गया ना। इधर आए जरा, नीचे आकर देखें, एक और वेबसाइट खोल कर देखो, दो ये देखें, ये डॉट डॉट नजर आ रहा है आपको? मैं एक वेबसाइट के साथ ये डॉट डॉट नजर आ रहा है आगे, इसका क्या मतलब है, समझ में आ रहा है ना मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि इसकी टाइटल की लेंथ स्पेसिफाइड लेंथ से ज्यादा है और गूगल उसको रीड नहीं करेगा। गूगल उस एक्स्ट्रा लेंथ को रीड ही नहीं करेगा, गूगल का क्राउलर। तो भाई अगर रीड नहीं करेगा तो रैंक कैसे कर पाएगा? इसका मतलब ये हुआ कि हमें 60 कैरेक्टर्स और 580 पिक्सल से अक्रॉस नहीं करना, उसी की लिमिट में रहना है। तो यहां से हमें यह भी पता लग जाएगा कि किसकी लिमिट है और किसकी लिमिट नहीं है। ठीक है, अब आते हैं वापस इसी पे। अच्छा, इसके लिए ना हमारे पास एक टूल है, इस पे क्लिक करूं मैं, ये एक लिंक बनाया हुआ है ना मैंने, इस लिंक पे क्लिक करते हैं। ये भी मैं बताता हूँ ये क्या चीज है। अब मैं एक वेबसाइट पर आ गए, इसके ऊपर URL लिखा हुआ आ रहा है todeweb.com, ऐसे ही है। इसके ऊपर एक URL लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये इस वेबसाइट का नाम भी यही है, todeweb लिखा हुआ है। todeweb.com काफी लंबा चौड़ा URL था, तो स्लाइड में जो URL था वो कुछ और था, ऐसे ही है। वहां पे जो URL है वो कुछ और है। सो हमने बेसिकली क्या किया हुआ है, उस लंबे URL को छोटा किया हुआ है। जब आप बड़े बड़े URLs को छोटा करते हो तो इसके लिए हमारे पास कुछ टूल्स इस्तेमाल होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं URL शॉर्टनर्स। जब आप बड़े बड़े URLs को छोटा करते हैं तो उसके लिए हमारे पास टूल्स इस्तेमाल होते हैं URL, उन टूल्स को हम बोलते हैं URL शॉर्टनर्स, जो कि बड़े URL को मुख्तसर कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। ठीक है, उनमें से एक टूल का नाम बिटली भी है, एक टाइनी URL भी है, इस तरह और भी बहुत सारे होंगे। इधर आए जी हम जरा, मैं किसी और पर आ जाता हूँ क्योंकि मैंने अपने अकाउंट में बहुत ज़्यादा बिटली को यूज़ किया हुआ है। किसी ऐसे अकाउंट पर आते हैं जिसपे हमें लगे कि हमने ज़रा कम किया होगा। तो यहाँ आया मैं और यहाँ आकर मैंने लिखा बिटली। ये वेबसाइट का नाम है bit.ly, बिटली।
आप जरा स्क्रीन इंटरेक्ट करके मुझे बताएं क्या करना चाहिए आप सब लोग, आगे कैसे जाए। जी, गेट स्टार्टेड फॉर फ्री, ठीक है। इसे जरा एक्सेप्ट ऑल करें। अब क्या कह रहा है भाई, फ्री वाला ये है, इस पे क्लिक कर दें। अब अकाउंट बनाना पड़ रहा है क्योंकि अभी इतना पॉपुलर हो गया। ये जब शुरू में आया था तो उस वक्त ये नहीं था, पहले वो यहीं पर ही आपको कह देता था भाई क्रिएट कर लो, लेकिन ये इतना पॉपुलर हो गया कि जब पता अभी लोग अब आते हैं हमारे पास तो कहता है भाई अब लोग आ रहे हैं तो मैं उनका जीमेल तो लूँ ना अपने पास कम से कम, तो कह रहा है अकाउंट बनाओ। तो ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, कंटिन्यू विद गूगल। ये बिटली टाइटल से मुतल्लिक नहीं है, ये समझ लें कि है ऐसा। ये वेबसाइट के टाइटल की बात तो नहीं मैं कर रहा, ये एक स्पेसिफिक बात क्या कर रहे हैं कि यूआरएल को छोटा करना हो। तो क्योंकि मैंने एक बड़ी वेबसाइट का यूआरएल छोटा किया हुआ है तो उसके लिए मैंने बिटली को यूज, ये ना समझिएगा ये एसईओ का कोई टूल है भाई, हाँ, मतलब इसका ऑन साइट एसईओ से या टाइटल ऑप्टिमाइजेशन से तो कोई लेना देना नहीं है ना। मैं तो जहां पर गया था तो वहां पर मैंने इस टूल को इस्तेमाल किया, आपको भी बता रहा हूँ कि ये क्या टूल है। जहां जहां आपको यूआरएल को छोटा करना होगा वहां पर आप इसे इस्तेमाल करोगे। इस पे क्यों करेंगे, ये भी सही है, यूआरएल छोटा क्यों करेंगे, क्यों भी यूआरएल क्यों छोटा करना चाहिए हमें। देखो भाई इजी हो ना, किसी को कंफर्टेबल हो, गूगल को भी कंफर्ट हो, हमारे फ्रेंड्स को भी कंफर्ट हो कि खोलना इसको आसान है। और जब लेंथी यूआरएल्स हम रीशेयर करेंगे बार बार तो वो यूआरएल एक जगह पर जाकर खराब हो जाएगा, हमारा समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए और हम इसको इस्तेमाल इसलिए भी करते हैं कि हम एक्चुअल यूआरएल किसी को नहीं देना चाहते। हैकर्स बैठे हुए हैं ना बीच में, एक्चुअल अभी एक्चुअल तो है ही नहीं है, तो इस यूआरएल पे कोई क्लिक करता है तो ये आगे जाके रीडायरेक्ट होता है, तो ऑटो एक्टिविटी तो नहीं इस पर की जा सकती। सो हमें अपने यूआरएल्स को छोटा भी बनाना है, ठीक है। इतने सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हम बिटली को या यूआरएल शॉर्टनर्स को इस्तेमाल करते हैं। जी आगे चलें जी जरा, मैं कहता हूँ रिमाइंड मी लेटर। जी आगे क्रिएट न्यू। अब आपने जोन सा भी यूआरएल क्रिएट करना होगा, फॉर एग्जाम्पल हम इस पेज का यूआरएल क्रिएट करने जा रहे हैं, ठीक है। इस पेज का यूआरएल एक एग्जैक्टली यूआरएल है। मैंने इस पर राइट क्लिक किया, इसे कॉपी किया, ये कॉपी करने के बाद हम इस पे आए, ये क्या लिखा हुआ है, अब ये क्रिएट न्यू का ऑप्शन आ गया। ये क्या लिखा हुआ है जी, क्रिएट लिंक। ये क्या आ गया, डेस्टिनेशन, और वो नीचे क्रिएट का बटन बना हुआ आ रहा है, ये बनने जा रहा है। कहता है अगर आप इसके आगे अपना कोई मैसेज देना चाहते हैं ठीक है, नहीं तो ये खुद ही बना लेगा। जरा इसका मैं जूम छोटा करूं, ये हमारे रिकॉर्डिंग के बटन के ऊपर चला गया, अभी भी उधर ही है, कोई बात नहीं। ये क्रिएट का बटन प्रेस करते हैं यहां से और इसको फिल कर लिया, बन गया बिटली डॉट। ये कॉपी का बटन आ रहा है ऊपर, जी कॉपी करें और यहां लाकर इसको पेस्ट करें। जरा अभी तक देखें पेज तो नहीं आ रहा, मैं क्या अभी तक पेज शो नहीं हो रहा, लेकिन जैसे इसको मैं एंटर करता हूं जब ये खुलता है तो फिर देखिए क्या खुलता है, पेज ही खुलेगा। सो इट इज द पर्पज ऑफ यूआरएल शॉर्टनर्स। ये भी एसईओ की एक स्ट्रेटेजी है कि हम एक्चुअल यूआरएल शो नहीं करेंगे बल्कि उसके सब्स्टिट्यूट लगाएंगे ताकि। और इसका एक फायदा और भी था, अभी वो आपको ये भी कह रहा था कि अपनी मर्जी से कोई मैसेज भी दे लो, कह रहा था ना, वो मैसेज हमारा कीवर्ड हो सकता है। मैं क्या वो मैसेज हमारा कीवर्ड भी हो सकता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी दफा हम शेयर करेंगे लिंक में हमारा कीवर्ड भी आ गया। तो कितने सारे फैक्टर्स हैं।
और एक छोटा सा लिंक हो गया। अब फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको ये लिंक भेजता हूं तो आप इसे कैसे रिमेंबर करोगे भाई? इसमें आए वापस, ये देखें totheweb.com/learning_center tools-test, कितना लंबा चौड़ा यूआरएल है। लेकिन हम यहां पर आकर देखें तो क्या है, bitly.com 3WSP9DR, बस यहां तक, बस इससे ज़्यादा नहीं है। सो ये इट इज़ द पर्पज ऑफ यूआरएल शॉर्टनर्स। ये हम बहुत सारी जगहों पर, मुख्तलिफ जगहों पर जाकर आप इस्तेमाल करोगे। जहां जहां पर आप अपने यूआरएल शेयर कर रहे होगे, इनको जब हमने किसी को अपने यूआरएल्स भेजने हो ईमेल्स के थ्रू, तो वहां पर भी हम एक दफ़ा बना के रख लेते हैं। जब हमने अपना कोई व्हाट्सएप चैनल बनाया होगा और उस पर हमने लोगों को अपने सारे प्लेटफॉर्म्स के लिंक्स देने होंगे, वहां पर भी हम एक्चुअल लिंक्स नहीं देंगे, बल्कि वहां पर भी हम इसकी मदद से लिंक्स क्रिएट करके देंगे। चलें जी, ये तो बात आ गई बीच में एक कि यूआरएल को छोटा कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, ठीक है। और इसमें मैंने क्योंकि छोटा किया हुआ था तो हमने कहा पहले इस टॉपिक को देख लेते हैं। अब आ जाते हैं वापस। अब हमने क्या करना है, ये टूल हमें क्या करके दे रहा है, ये टूल हमें हमारी वेबसाइट का टाइटल ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करेगा। लेकिन भाई हमारी तो वेबसाइट लाइव ही नहीं है, तो ये टूल तो ऑनलाइन है। अभी हमारे जेहन में ये क्वेश्चन आता है कि भाई ये टूल ऑनलाइन है, मेरी वेबसाइट लाइव ही नहीं है, तो मैं इसको टेस्ट कैसे करूंगा? कोई टेंशन नहीं है, आप किसी भी वेबसाइट को खोलो और उसके अंदर अपना कीवर्ड लिखें। इस तरह करने से ना वो आपकी वेबसाइट पे आएगा और ना उसकी वेबसाइट में कोई चेंज होगी, बल्कि एक टेस्टिंग के तौर पर टाइटल मिल जाएगा आपको, आप उसे कॉपी करेंगे और अपनी ऑफ साइट वेबसाइट पे उसको इस्तेमाल करें। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं इधर आता हूँ और इधर आकर ना मैं एक वेबसाइट का नाम लिखता हूँ, कमर्शियल लिखते हैं, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। चलो ये जल्दी से एक टॉपिक आज खत्म करते हैं। आ गई है वेबसाइट। चलिए ये एक वेबसाइट का यूआरएल आ गया मेरे पास, मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, कॉपी लिंक एड्रेस करते हैं और यहाँ लाकर इसको पेस्ट कर देते हैं। यहाँ लिखा जी, हमने क्या लिखा हुआ है, आई एम नॉट रोबोट, फाइन। और ये क्या लिखा हुआ है, जनरेट प्रीव्यू, कि भाई मुझे इसका दिखाओ। मैंने एक वेबसाइट दी है, ये मुझे इसका टाइटल दिखाने लगा है। नीचे आए जरा, देखें जरा, आ गया टाइटल भी आ रहा है, मेटा डिस्क्रिप्शन भी आ रही है। मेटा डिस्क्रिप्शन को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अभी आज हम टाइटल को देख रहे हैं। क्या कह रहा है, कहता है भाई इसका टाइटल है बेस्ट प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट इन पाकिस्तान, ठीक है। और क्या कह रहा है, ये कितना लेंथी है, 432 पिक्सल्स लॉन्ग है, इसने 580 पिक्सल होना था, तो फाइन, टिक लगा हुआ है ब्लू कलर का। इसका मतलब ये होगा कि ये ठीक है। अगर ये ठीक ना होता, पुअर होता, तो ये रेड कलर में होता। अगर ये पुअर से जरा बेहतर होता तो ये ऑरेंज में होता। ग्रीन का क्या मतलब है, इज फाइन, कि जब कोई चीज ठीक होगी तो वो ग्रीन कलर में आएगी। ये तीन कलर्स में आपको रिजल्ट्स नजर आएंगे, रेड, ऑरेंज और ग्रीन। ग्रीन का मतलब होगा कि ये बिल्कुल ठीक आपने लिखा है। अब हम क्या करें भाई, इसका मेरे से क्या लेना देना, ये मेरी वेबसाइट से मुतल्लिक भी नहीं है। इवन ये कमर्शियल किचन की वेबसाइट है, मेरी स्पोर्ट्स की वेबसाइट है। आपने कीवर्ड यहाँ लाके बना लेना है अपना। भाई कीवर्ड रिसर्च कर चुके हैं ना, हमें मिल गया कीवर्ड क्या है हमारा, और यहाँ पर हमने एक टर्म इस्तेमाल की है बेस्ट, किया मैंने, आपको पता लग रहा है बेस्ट तो कीवर्ड नहीं है। तो आपने जब भी अपने प्राइमरी कीवर्ड को यूज करना हो तो उसके साथ उसको कैरेक्टरिस्टिक तरीके से इस्तेमाल करें कि भाई आपका कोई खास चीज़ है ये। तो उसके लिए आप ये बेस्ट का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो, टॉप का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब ये सारे वर्ड आप इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब हम सपोज कर लेते हैं, जैसे हमारा कीवर्ड है यूज लैपटॉप्स, ठीक है। सो मैंने लिखा यूज्ड लैपटॉप, सपोज कर रहे हैं कि ये हमारा कीवर्ड था। प्राइसेस, देखें रेड कलर में आ रहा है ना अभी तक, इन लाहौर। चलो ठीक हो गया, कहता है। अब अगर मैं चाहूं तो अपना कोई सेकेंडरी कीवर्ड यूज करना चाहूं, ठीक है,
एक चीज आपने याद रखनी है कि आपका कीवर्ड टाइटल में रिपीट नहीं होना चाहिए। एक ही कीवर्ड को, जैसे है ना यूज्ड लैपटॉप, अब ये यूज्ड लैपटॉप को मुझे दोबारा नहीं लेकर आना, क्योंकि मेरा जो सेकेंडरी कीवर्ड है वो ये तो नहीं होना चाहिए ना, कुछ और होगा। तो जो भी मेरा सेकेंडरी कीवर्ड होगा मैं ये वाला निशान लगाऊंगा। सबको पता है, ये मैंने बताया था उस वक्त भी। अभी ठहर जाए, ठहरे स्टूडेंट्स, अभी ठहरो। ये वाला निशान लगाएंगे और यहां पर लाकर हम क्या करेंगे, अपना सेकेंडरी कीवर्ड लिखेंगे। जब आप इसको लिख लोगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने लिख लिया, भाई लिख लिया, कमर्शियल किचन की वेबसाइट थी, ये कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना माइंड में कि भाई ये तो वेबसाइट की टाइप ही चेंज हो गई है। मैं सिर्फ यहां पर कीवर्ड टेस्ट कर रहा हूं अपना। मैं इस वेबसाइट को, किसी भी वेबसाइट को यूज करते हुए अपना कीवर्ड टेस्ट करने लगा था, क्योंकि मेरा कीवर्ड ऑफलाइन तो टेस्ट हो नहीं सकता था, ऑनलाइन ही टेस्ट हो सकता था। तो मैंने किसी दूसरे की वेबसाइट का यूआरएल दिया और वहां पे जाकर जब मैंने अपना कीवर्ड पूरा लिखा, ठीक है, तो उसने मुझे बता दिया कि ये ठीक है कि रॉन्ग है। इसने मुझे कहा ठीक है ये, तो मैंने कहा इट्स ओके। मैंने इसको यहाँ से पकड़ा, कॉपी किया, और जो मेरी HTML की फाइल है, जरा हम क्विकली उस पर आते हैं। सपोज कर लेते हैं भाई ये, फॉर एग्जाम्पल ये जी, ठीक है, ये पब्लिक HTML में आए, तो ये दिया हुआ ना आप लोगों को मैंने। तो यहाँ पर जो हमारी इंडेक्स फाइल है उसमें आते हैं, राइट क्लिक, एडिट विद नोटपैड, आगे जरा देखें कहाँ पर है जी हेड इसका। ये जिन्होंने नहीं देख पढ़ा हुआ, हेड वाला लेक्चर देख लें। इधर आए हम, कहाँ है टाइटल, ये है। मैं ये टाइटल है ना, इस सारे को पकड़ता हूँ, रिमूव करता हूँ और वहां से कॉपी करके लाया था। टाइटल नहीं मिटा रहा, टाइटल और एंड टाइटल लिखा हुआ है, वहां से जो टाइटल लिख कर लाया हूँ वो यहाँ लाकर पेस्ट कर दिया, ऑप्टिमाइज करके जो लाया हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने एक काम कर लिया, अपनी वेबसाइट का टाइटल ऑप्टिमाइज कर लिया। ये टाइटल मैं ये सपोज कर रहा हूँ कि हम कीवर्ड रिसर्च करने के बाद एक कीवर्ड फाइंड करके लाए हुए हैं, और अगर मैंने 2 कीवर्ड्स पे काम करना था तो मेरे पास चॉइस थी कि मैं दूसरा कीवर्ड भी दे सकता हूं। इसके लिए हमारे पास 2 ही कैरेक्टर्स हैं जो सेपरेटर यूज हो सकते हैं, पाइप साइन, जो मैं अभी अब लगा भी रहा था आपके सामने, और एक हाइफन। इसमें कहीं पे फुल स्टॉप नहीं लगाना और कॉमा नहीं लगाना, बल्कि यहाँ तो पाइप साइन लगाना है, यहाँ तो हाइफन लगाना है। तो ये हमने आज के लेसन में ये हमने ऑप्टिमाइजेशन सीखी है, किस चीज़ की, टाइटल को